युवती द्वारा फांसी लगाने के मामले में व रतनगढ़ तहसील क्षेत्र में एक 9 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के दर्ज मामले में निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को रतनगढ़ में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के अलावा विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम ऑफिस में एसडीएम अमित वर्मा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि चूरू के ब्यूटी पार्लर में 20 अप्रैल को युवती द्वारा फांसी लगाने के मामले में अभी जांच चल रही है, लेकिन चूरू पुलिस द्वारा जांच पूरी होने से पहले ही उसे प्रेम प्रसंग का मामला बताकर लीपापोती की जा रही है, जिससे प्रतीत होता है कि चूरू पुलिस किसी षड्यंत्र के तहत राजनीतिक दबाव में मामले का रूप बदलना चाहती है। ज्ञापन में दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। चूरू में सैन समाज की बच्ची के साथ जो घटना हुई है उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है, और लोहा में भार्गव समाज की बच्ची के साथ जो दुष्ट व्यक्ति ने ये उनके साथ दुर्व्यवहार किया है उसके खिलाफ भी हमने ज्ञापन दिया है। और महावीर आचार्य पीड़ित परिवार को बराबर धमकी देता आ रहा है, उनको जहर मिलाने का वो कहता है और धमकियां देता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की वो धमकी देता है। महावीर आचार्य ये न समझे कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। विश्व हिंदू परिषद कोई भी सनातनी के खिलाफ कोई कहीं भी अन्याय हो रहा हो उसके लिए हम हर समय तैयार खड़े रहेंगे, और सनातन का कोई भी होगा वो हमारा शत्रु होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो चाहे महावीर आचार्य हो चाहे कोई और हो। सरकार ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। हम सरकार से ये आश्वासन चाहते हैं कि केवल गिरफ्तारी ना हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे भविष्य में ऐसी घटना की आखातीज व पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाह की रोकथाम हेतु गुरुवार को तालुका विधिक सेवा समिति व राजीविका के संयुक्त तत्वाधान में शिविर आयोजित कर बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलवाई गई। शिविर में समिति के लक्ष्मी गहलोत, राजीविका प्रभारी शिवानी भटनागर, किरण, भवरी, सोनू, सरिता, मंजू, पूनम, कल्पना, आंचल मौजूद थी। रतनगढ़ की पूरी बाजार स्थित दुकान में जबरन कब्जा कर दुकान में रखी 2 लाख का सामान की चोरी कर ली गई। इस घटना का मुकदमा गुरुवार की शाम दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि 44 वर्षीय दिनेश सरावगी निवासी वार्ड संख्या 32 से रिपोर्ट दी है कि पूरी बाजार में उनकी 50 साल पुरानी दुकान है, जिसमें पिता रतनलाल व्यापार करते थे। उनके स्वर्गवास होने के बाद हम इस दुकान को गोदाम के रूप में काम लेते हैं। गुरुवार सुबह एक व्यक्ति का उसके पास फोन आया कि आपकी दुकान के आगे कार खड़ी है तथा रंग रोगन कर रहे हैं। सूचना पर उसका भाई दीपक वहां पहुंचा तो देखा कि दीपेंद्र तथा 4-5 अन्य लोग उसकी दुकान में घुसे हुए थे तथा दुकान में रखे सामान को पिकअप में डालकर ले गए। सामान की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। जब इन लोगों को उलाहना दी तो जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजदेसर कस्बे में नेशनल हाईवे 11 पर सड़क पर तेज गति से चल रही कार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई तथा 4 जन घायल हो गए। घायलों को राजदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुजानगढ़ से कार में सवार होकर 5 व्यक्ति बीकानेर रिश्तेदारी में जा रहे थे। राजदेसर से करीब 4 किलोमीटर दूर महावीर होटल के पास कार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई, जिससे कार में सवार राजदेसर के आथुनाबास निवासी 50 वर्षीय मोतीराम जाट की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गिरधारी पुत्र कानाराम निवासी गोपालपुरा 46 वर्षीय की हायर सेंटर बीकानेर ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। वहीं हादसे में सुजानगढ़ निवासी महेंद्र, श्रीराम व मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राजदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। समाचार लिखे जाने तक थाने में किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। मामले की जाँच राजदेसर थाने में एएसआई भगवान सिंह राठौड़ कर रहे हैं। आज दिनांक 25/4/24 को मेरी ड्यूटी थी। वक्त करीब 10 बजे लगभग सुबह सूचना मिली कि महावीर होटल के सामने एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत पहुँचो। जिस इतला पर मन एएसआई मेड हमराई रमेश सिपाही व मौके पहुँचे, घायलों को एम्बुलेंस में डलवाया। वह मौके पर ही एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसका नाम पता पूछा गया तो नाम पुत्र गोवर्धन राम जाति जाट निवासी अतुनाबास राजदेसर बताया। वह इसमें 4 व्यक्ति घायल हुए हैं। घायल सभी सुजानगढ़ के रहने वाले हैं।
जिनमें गिरधारी पिलानिया, महेंद्र स्वामी, श्री राम गिरधारीलाल का पुत्र है व एक रमेश प्रजापति है। ये चारों घायल है, जिनको इलाज हेतु तुरंत हॉस्पिटल आए व हॉस्पिटल से रेफर भी करने के लिए। कितने बजे घटना है? ये लगभग 10 बजे के लगभग 10 साढ़े 10 के लगभग। घटना के कारण कुछ पता चला? कैसे कार पलटी, क्या हुआ? ये कोई रिश्तेदारी में जाके और लाचर से जा रहे थे, बता रहे हैं, बीकानेर तरफ जा रहे थे। तो जैसे ही राजदेसर से महावीर होटल के सामने पहुंचे तो अचानक कोई होटल के आगे से कोई गाय पशु अगर कोई निकला होगा, उसको बता रहे जख्म में बता रहे हैं ऐसी संभावना। हाँ, कि कोई पशु निकला, पशु को बचाने के चक्कर में और इन्होंने गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाते ही सदाशय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवन देसर में गुरुवार को स्मार्ट कक्षा का उद्घाटन किया गया। पंडित स्वर्गीय गंगाधर मिश्रा परमार्थ संस्थान द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवन देसर में विकसित स्मार्ट कक्षा का उद्घाटन समारोह में उद्घाटनकर्ता संत श्री दयानाथ जी महाराज उदासर धाम वाले थे। समाज गौरव गिरीश लाटा द्वारा मिश्र परिवार को बताया शिक्षा के सच्चे हितैषी एवं परमार्थ करता है। मिश्र परिवार के युवा भामाशाह आशीष मिश्रा का संस्था द्वारा सेवा भाव सम्मान किया गया। इससे पूर्व भामाशाह आशीष शर्मा ने सिद्धि कुमारी विधायक पूर्व बीकानेर से भेंट कर उन्हें पंडित गंगाधर मिश्र परमार सेवा संस्थान के उद्देश्य तथा कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संत श्री रोमणी श्री दयानाथ जी महाराज द्वारा उद्बोधन में भगवान के स्मरण में समर्पित हो जाने के लिए आह्वान किया गया।